Good morning, class. How are you all? Yes, have you all ready for the exams? Have you prepared? सब prepared हो आप exams के लिए? So today I am here with a worksheet. This worksheet will help you in exams. Okay? सेम इससे आपका रिवीजन हो जाएगा. जो भी आपने प्रिपेयर किया है आप आंसर्स देंगे, सो रिवीजन हो जाएगा आपका. ठीक है. एंड सेम इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे. ठीक है. किस टाइप से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो टुडे वी आर सॉल्विंग द रिवीजन वर्कशीट ऑफ इंग्लिश रीडर सिलेबस. ओके. Yes, look at the first question. What is the first question? Write word meanings. Write word meanings. First word, precious. What is the meaning of precious? Give answers one by one. Okay, to whom I ask? Yes, Vedansh, what is the meaning of precious? Valuable. Valuable. जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है. ओके, जो आपके लिए बहुत कीमती हो, वो क्या होता है? प्रीशियस. राइट. नेक्स्ट, स्पिनिंग. कृष्णा, स्टैंड अप. टर्निंग. टर्निंग इन राउंड. टर्निंग इन राउंड्स क्विकली. टर्निंग इन राउंड्स, गोल गोल घूमना, राउंड्स में टर्न करना क्विकली, तेजी से. आपको सबको पता है एक टॉय आता है जिसे आप क्या बोलते हो? स्पिनर. इसे स्पिनर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब आप उसे इसे मूव करते हो तो वो बहुत बहुत तेज राउंड्स में टर्न लेता है, घूमता है, इसलिए उसका नेम क्या है? स्पिनर. वैसे ही स्पिन से बना है स्पिनर. स्पिन करना, राउंड राउंड सर्कल में घूमना तेजी से. ठीक है. नेक्स्ट, ग्रम्पी. इशिका. मूडी एंड एंग्री. मूडी और एंग्री. नेक्स्ट, जॉय. तक्षिता. हैप्पीनेस. हैप्पी होना, हैप्पी फील करना. स्टार्टअप अनिष्का. कार्बोहाइड्रेट्स. दिस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. यस अनुजा. यस, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फूड का ऐसा पार्ट जो हमें क्या देता है? एनर्जी. राइट. फूड दैट गिव अस एनर्जी. हमें एनर्जी देता है पूरे दिन वर्क करने के लिए, पूरे दिन एक्टिव रहने के लिए. तो वो पार्ट क्या होते हैं हमारे फूड के? कार्बोहाइड्रेट्स. राइट. कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, ये सारे नेसेसरी हैं. प्रोटीन्स. राइट. ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं. ठीक है. प्रॉपर डाइट हम जो लेते हैं. ठीक है. सो उनमें कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या है? हमें एनर्जी देना, जिससे हम पूरे दिन एक्टिव रहें, अच्छे से काम करें. राइट. नेक्स्ट, नंबर 6, annoyed. yes दर्शिल. displeased, गुस्से में होना, खुश नहीं होना. किसी चीज से आप खुश नहीं होते हो. annoyed. dissatisfied, किसी चीज से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, प्लीज नहीं होते हो, खुश नहीं होते हो. ओके. नेक्स्ट, कनक. स्टैंड अप. नेक्स्ट वर्ड, प्लांटी. प्लांटी मीन्स अ लार्ज अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा में. प्लांटी मीन्स अ लार्ज अमाउंट. नेक्स्ट, ग्लूमली. स्टैंड अप लावण्या. ग्लूम का मीनिंग क्या होता है? यस विनय. ग्लूमली, सैडली. वेरी गुड. ग्लूमली, सैडली.
नेक्स्ट स्टैंड अप तनिषा. विस्पर. विस्पर जो आप मोस्टली क्लास में करते हो. यस कनिका. टू स्पीक वेरी सॉफ्टली. बहुत सॉफ्टली, बहुत धीरे से बात कर बोलना. जिसे हम हिंदी में बोले तो फुसफुसाना, जो धीरे धीरे आप किसी को सुनाई, किसी दूसरे को सुनाई ना दे. सिट करने का. स्टैंड अप काविश. फ्लिकर्स. यस अनुजा. वेरी गुड. टू मूव और शाइन अनस्टेडली. टू मूव और शाइन अनस्टेडली. ठीक है. नेक्स्ट स्पिक एंड स्पैन. इजीएस्ट मीनिंग. Tanvi, stand up. Neat and clean. From which chapter? Chapter number 9. The prize. जिसमें जो एक बॉय है रॉनी, ठीक है, वो बास्केट एज अ गिफ्ट लेने के लिए बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है. Okay. Now next word. Plain. Wait a minute. Avni, stand up. Plain. What is the meaning of plain? बिल्कुल इजी है. यस अनुजा. सिंपल और ऑर्डिनरी, जो साधारण चीज होती है हम क्या बोलते हैं उसे? प्लेन. बिल्कुल सिंपल होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लेन. सिंपल और ऑर्डिनरी. राइट. सिंपल और ऑर्डिनरी. ये दो. नेक्स्ट ब्लीट. यस कनक. Yes, bleat is the animal's sound. Which animal sound? Sheep and goat, right? So bleat, a sound that sheep and goats make. A sound that sheep and goats make. Sheep and goats का sound है. जैसे what is the cow sound? Moo. What is the dog sound? Barks. What is the lion sound? Lion sound is roars, right? So that ऐसे ही bleat भी animal का sound है, sheep and goats का. Sit down Tanisha, Tanvi, Kanak. Next, graze. Akshata. To eat grass. इन अ फील्ड. चरना बोलते हैं हम इसको, ठीक है, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है. टू ग्रेस मीन्स टू ईट ग्रास. ओके. यहाँ पर मेक्स रह गया हमारा, दैट शीप एंड गॉट्स मेक्स. राइट. नेक्स्ट नंबर 15 स्लम्बर. विनय, स्टैंड अप. विनय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लम्बर? इट इज फ्रॉम द पोएम नंबर 10. Tell me the meaning of this word. Yes, Krishna. Sleep. Need. Slumber means sleep. Next. Okay, so this type of question you will see in the exams. Okay, word meanings. ठीक है, यहाँ मैंने आपको काफी सारे 15 word meanings करवाए हैं. So mostly आपके 4-5 word meanings जो एग्जाम्स में आते हैं वो आएंगे, ठीक है. So आपको वर्ड मीनिंग्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, लर्न करने हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक द करेक्ट आंसर इन ईच. ओके. ऑल द चैप्टर्स आर कवर्ड इन दिस वर्कशीट. ओके. दैट आर कमिंग इन SA-1 एग्जाम्स. ठीक है, सारे चैप्टर्स जो भी आ रहे हैं सारे चैप्टर्स में से इंक्लूड किए हुए हैं ये क्वेश्चंस. वेदांश, स्टैंड अप. लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज द लिटिल बॉय फील बिफोर ही मीट्स द डॉग?
Okay, this is from chapter number 1, right? So how does the little boy feel? कैसा little boy कैसा feel करता है before he meets the dog? Dog से मिलने से पहले. Happy, sad or surprise? Sad. And after he meets the dog, कैसा feel करता है मिलने के बाद? Happy. Dog से मिलने के बाद happy feel करता है. And जब इसमें before पूछा है, पहले पूछा है, तो पहले वाला उसका feeling कैसा था? Sad. Next, what does Janely do when she receives a letter from her cousin Kanak? Option A, she smiles a lot, she throws it away, or she smiles and thanks the postman. Right, she smiles and thanks the postman. Janely से जब what does Janely do? Janely जब अपने cousin का letter receive करती है postman से, तो क्या करती है? She smiles and thanks the postman. Stand up, Vedansha and Vinay. Yes, next question number 3. Which of the following gives the energy to our body? Don't speak the answer together. Yes, Kavish, stand up. Which of the following gives the energy to our body? अभी हमने ये सेम वर्ड मीनिंग में किया था, जहां हमने आंसर लिखा था फूड दैट गिव्स अस एनर्जी. अब इसमें टाइप चेंज हो गया, मीनिंग तो ऊपर बता दिया. नाउ हमें आंसर बताओ कि एनर्जी कौन देता है. काविश, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. अवनी, यस. फैजल, अनुजा, कार्बोहाइड्रेट्स. सेम ये हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था. हेयर कार्बोहाइड्रेट्स क्या मीनिंग लिखा था? फूड दैट गिव अस एनर्जी. ये मीनिंग था ना कार्बोहाइड्रेट का, ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. अब हमारे टिक द करेक्ट में जो क्वेश्चन आया है वो क्या क्वेश्चन है? Which of the following give energy? एनर्जी वर्ड, कौन सा फूड हमें एनर्जी देता है, कौन सा पोर्शन फूड का एनर्जी देता है? सेम क्वेश्चन है, वहां पर वो आंसर था, अब वो ये आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है, तो चेंज थोड़ी हो जाएगा. व्हाट इज द आंसर? कार्बोहाइड्रेट. कौन सा पोर्शन देता है हमें एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट. सिट फैजल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड आवर बॉडी? हमारी बॉडी बनाता कौन है? दक्षता. Vitamins, proteins, carbohydrates. Proteins. Good. Proteins build our body. Right? Next, Darshil, stand up. Why was Raghav annoyed? Raghav displeased क्यों था? Happy नहीं था. Why? और थोड़ा गुस्से में था. क्यों? He wanted to eat junk food. वो junk food eat करना चाहता था. He did not like Mrs. Sharma telling him not to eat junk food items. उसे पसंद नहीं था जो मिसेस शर्मा उन्हें बोलती थी, जंक फूड खाने के लिए मना करती थी. सो ये उसे पसंद नहीं करता था वो इस चीज को. He loved chocolate ice cream and French fries. Very good. ठीक है बेटा. So annoyed means displeased. तो he wanted to eat junk food, खाना उसे पसंद है. अगर वो चाहता है खाना तो वो annoyed थोड़ी होगा. Annoyed कब होगा? जब उससे कोई चीज ऐसी होगी जिससे वो गुस्सा हो, दुखी हो, राइट? तभी तो अनॉय होगा. तो वो चीज क्या थी कि जब मिसेस शर्मा, जो कि उसकी मम्मा है, वो उन्हें मना करती थी कि जंक फूड नहीं खाना है, तो वो अनॉय हो जाता था, मीन्स डिस्प्लीज हो जाता था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज द पोएट कंपेयर द स्काई टू? इशिका, वेरी गुड. अ काइंड स्माइल. किससे कंपेयर करता है पोएट स्काई को? अ काइंड स्माइल. Next question, Kanika, stand up. What is the meaning of flickers? To move or shine unsteadily. Okay, correct the spelling. Correct this spelling. Unsteadily. This is unsteadily. Okay, so this is the correct answer. Okay, move or shine करना unsteadily. Okay. सेट करने का. नेक्स्ट नंबर 8. स्टार्ट अप वेदांश. सना रियलाइज दैट हर फाउंटेन इज एज डैश एज द फाउंटेन इन द अदर हाउस. दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7, द गोल्डन फाउंटेन, राइट?
Yes, Vedansh, give me the answer. Sana realized. Sana ने realize किया. No, I'm asking to him. Just down your hands. Sana realized. Sana ने realize किया that her fountain, कि उसका fountain is as dash as the fountain in the other house. उतना ही है. कैसा? जैसा कि उस घर में है. कैसा है? Big, ugly, beautiful. Is your name? I'm asking to Vedansh. Yes, Vedansh, give me the answer. Beautiful. What is the answer? Beautiful, right? सना क्या realize करती है कि उसका फाउंटेन भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना कि दूसरे हाउस में है. वो अपने हाउस से उस हाउस का फाउंटेन देखती है तो उसे क्या लगता है? वो फाउंटेन गोल्ड का लगता है. गोल्डन फाउंटेन उसे लगता है, राइट? लेकिन जब वो उस फाउंटेन के पास जाकर देखती है तो वो फाउंटेन बिल्कुल प्लेन और कैसा था? जैसा उसके घर में है. और वहां से वो अपने घर के फाउंटेन को देखती है तो वो गोल्डन दिख रहा था. क्यों? व्हाट इज द रीजन? यस, बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन, जो कि उस पर शाइन कर रही थी, राइट? यस, तो उसने क्या रियलाइज किया कि उसका फाउंटेन, उसके घर का फाउंटेन भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना अदर हाउस में था. नेक्स्ट नंबर 9. स्टैंड अप लावण्या. सनाज फादर प्रेजेंटेड हर अ बाइसिकल ऑन हर डैश बर्थडे, एनुअल डे, रिजल्ट डे. बर्थडे कब दिया था उन्होंने? साइकिल उसको एज अ गिफ्ट कब दी थी? उसके बर्थडे पर. सेट. नेक्स्ट स्टार्टअप काविश. सना हैड अ डैश फाउंटेन हर गार्डन. गोल्डन, सिल्वर, प्लेन. फैसल. प्लेन फाउंटेन. If you have a blank in the question, then you have to fill the correct answer in the blank also. Understood? Don't leave it blank. इसको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है? हाँ, उधर भी फिल करना है. ओके. 8th and 9th में भी ब्लैंक दिया हुआ है. Then you have to fill it here also. ठीक है? जो आंसर आप नीचे टिक कर रहे हैं उसे ऊपर क्वेश्चन में फिल करेंगे. सेम. अंडरस्टूड? ओके. ब्लैंक्स को खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? टिक करके उसे फिल भी करेंगे. नेक्स्ट नंबर 11. इफ आई हैड विंग्स shows the dash of the poet to fly. If I had wings, this is the poem number 8, right? Yes, Anuja. Wish, song or story? Wish. If I had wings, जो poem है वो show करती है poet की wish को. क्या wish है poet की? कि वो fly करे, ठीक है? Next question number 12. Sit down, Anuja. Darshil, stand up. Which of the following does the poet not mention in the poem If I Had Wings? This question is from the poem If I Had Wings, right? So, which of the following? There are 3 options. Okay, इन तीनों ऑप्शन में से क्या चीज not mention नहीं बताई गई है poem के अंदर, ठीक है? Taste a chunk of the moon, swimming the deserts, glide on the wind's breath. Taste a chunk of the मून, ये नहीं बताई गई है. क्या बताया गया है? किस चीज का टेस्ट करना चाहता है वो? वेरी गुड. टेस्ट द चंक ऑफ द सन. वो सन के एक टुकड़े को टेस्ट करना चाहता है, ठीक है? सो मून के नहीं, ठीक है? नेक्स्ट नंबर 13. हु विल ग्रेज ऑन द ब्लू? इशिका. शीप, राइट. नेक्स्ट अनिष्का. 14 नंबर क्वेश्चन. व्हाई वाज रॉनी एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड? यस. The guard had stopped him. He was hungry. He felt that he was the best child. तो क्यों एंग्री और डिसअपॉइंटेड था? क्योंकि गार्ड ने उसको स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था, राइट? सेट तनिषा. नेक्स्ट नंबर 15. नेवर गिव अप, ट्राई अगेन. ओके. What did Ronnie's mother mean by saying this? Ronnie's mother told Ronnie that never give up, try again. What is the meaning of this line? Yes, Karnika. Never feel that you can't do something, go back and try again. Give everything to others. If you can't do something, don't do it. What is the meaning of this line? Which option? A, B or C? A. Good. ये आपको लाइन में देखकर भी पता चल जाएगा. Never give up मतलब कभी भी give up मत करो. Try again. Try means दोबारा कोशिश करो, right? लाइन से पता चल रहा है. और इस लाइन का मीनिंग किसमें दिया गया है?
नेवर फील दैट यू कांट डू समथिंग. नेवर गिव अप का मतलब यही है कि कभी ये मत सोचो, ये फील मत करो कि आप कुछ नहीं कर सकते. गो बैक एंड ट्राई अगेन, गो बैक एंड ट्राई अगेन, वापस जाओ और ट्राई अगेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन डज द बॉय वेक अप? कृष्णा, when does the boy wake up? He wakes up at 6 o'clock in the evening, he wakes up before morning, he wakes up in the afternoon. Which is the correct option? He wakes up before morning. मॉर्निंग होने से पहले, उजाला होने से पहले वो वेक अप मीन्स उठ जाता है पोएट, राइट. नेक्स्ट नंबर 17. स्टैंड अप लावण्य. व्हाट डज द बॉय डू बिफोर स्लीपिंग? सोने से पहले क्या करता है बॉय? Praise. Yes, Lavanya, what is the correct answer? Praise. Option number A. This is a good habit, right? We have to praise to God. We have to pray to God, right? Before sleeping. ठीक है? Yes. Next, take the word that is a proper noun. Okay, these questions from English grammar. Yes. Girls, Red Fort City. Red Fort. Option number B. Proper names means particular names. Proper nouns means particular names. Okay, particular names of persons, places, animals, things, buildings, everything. हर किसी चीज का particular name जो उसका है सिर्फ. ठीक है. Next, take the word that is a common noun. Yes, stand up, Vedansh. Vedansh. There are three words: Taj Mahal, December, girl. Which is the common noun? गर्ल इज अ कॉमन नेम. ओके, ये एक पर्टिकुलर नेम नहीं है. गर्ल हम सारी गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं. दिस इज अ कॉमन नेम. बट ताजमहल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बिल्डिंग, पर्टिकुलर प्लेस. दिसंबर नेम ऑफ द पर्टिकुलर मंथ, राइट. नेक्स्ट, टेक द वर्ड दैट इज अ नाउन. अपनी नाउन, व्हाट आर द नाउन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट आर द नाउन्स. All the names are nouns. Names of persons, places, animals and things are called nouns. Okay, our emotions are also have the names. Okay, yes, what is the correct answer? Vinay? Book, right. Book is the correct answer. Run means dodna. Which part of speech is this? Noun, pronoun, verb. Verb. SING, sing means Gana. Which part of speech is this? Verb. Good. Okay. So this type of questions you will see in the exams. Okay. So this type of questions you will see in the exams. Take the correct answers. Easy questions है. You have options. Options में से आपको find out करना होता है correct answer. Krishna, sit down. Okay, look at the next question. Write rhyming words. Okay, this question you will see in the exams also, right? जहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उनका सेम राइमिंग वर्ड लिखना है. सेम साउंड वर्ड, जिनका लास्ट साउंड सेम होता है वो राइमिंग वर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ प्ले? नेक्स्ट, स्टैंड अप अनुजा. फेस, रेस. गुड. नेक्स्ट, दक्षिता. स्विंग, रिंग. गुड. नेक्स्ट, दर्शल. गुड, wood. Good. Ishika. Gold, fold, bold. Many words are there. Swing के भी बहुत सारे हैं. Ring, wing, king. Okay. Next, lawn. कनक, lawn. Next, sun. Vinay. Speak. Gun. Fun. Gun. Many words are there. Okay. Stand up. अब ये तन्वी. See, me, we, right? So इस टाइप से आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है. सबसे इजी है. सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए जो उसके जैसा साउंड करते हैं. राइम वर्ड्स. ओके. जब आप पोएम्स बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं, सॉन्ग बोलते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो उनमें भी हम क्या यूज करते हैं? राइमिंग वर्ड्स, राइट, ताकि वो बोलने में अच्छे लगे. ठीक है. नेक्स्ट,
Revision worksheet 2. Okay. In the revision worksheet 1, we had done the tick the options, word meanings, rhyming words, right? In this worksheet, we will do important question answers. Okay. कुछ important question answers हैं. Let's see revise it. Okay. Question number 1. How does the postman react when Zanelli thanks him with a smile? Anuja. Right. So how does the postman react when Zanelli thanks him with a smile? The postman reacts by smiling back at her. वापस उसकी तरफ स्माइल करके postman react करता है. Next question. What is necessary to protect our body from diseases? Okay, right. Sit down both of you. Okay, थ्री टाइप्स हमने पढ़े थे या फूड के जो थ्री पोर्शन जो नेसेसरी होते हैं, एक विटामिन्स, एक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स. तो तीनों में से कौन सी चीज हमें डिजीज से बचाती है? विटामिन्स. यू हैव टू राइट द फुल आंसर. आपको पूरे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? विटामिन्स आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. ओके, फुल आंसर्स आप राइट करेंगे, वन वर्ड में आंसर नहीं देंगे, ठीक है? पूरा कैसे? जैसे विटामिन्स आर नेसेसरी. ओके, व्हाट की जगह आपका आंसर आ जाएगा, देन होल लाइन, पूरी लाइन एज इट इज. नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज. ओके, इस तरह से आपको पूरा आंसर कंप्लीट करना है. काविश, स्टैंड अप. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? फैजल. Yes, a diet with portions of different food. Yes, to keep you healthy is called a balanced diet. Okay, a diet with portions of different food. A diet with portions of different food that makes us healthy. जो हमें क्या बनाती है? Healthy बनाते हैं. Okay, it is called a balanced diet. Next question. How does the wind come to the poet? Wind poet के पास कैसे आती है? Yes. Very good. Yes, Tanisha, give me the answer of question number D. Very good. Sit down. The wind comes stealing over the grass and whispers pretty things. Okay, stealing over the grass. घास के ऊपर से आती हुई चुपके से और whispers pretty things और बहुत pretty things whisper करती हुई आती है. Right? Next, Vinay, stand up. Question number E. What does the poet mean by saying a child should never feel a fear in nature? पोयम में पोएट ने कहा है कि एक बच्चे को नेचर के अंदर बिल्कुल भी फियर फील नहीं होना चाहिए, नहीं होता. वाई? क्यों कहा है ऐसा, तनिषा? यस, क्यों कहा है? यस इशिका, यू आल्सो गिव मी द आंसर. Sit down. The poet means, इस लाइन का मीनिंग क्या है? The poet means that the nature is full of kind and gentle things. जो नेचर है वो पूरी तरह से kind and gentle things से भरा हुआ है. Okay, that makes a child feel safe and comfortable. जो कि एक बच्चे को क्या बनाता है? कैसा फील कराता है? Safe and comfortable. Next, question number F. What did Sana wish to have in her own garden? Yes, Darshil. Very good. Sana wished to have a golden fountain in her own garden. जब उसने दूसरे हाउस में गोल्डन फाउंटेन देखा था, राइट, जबकि वो रियल में गोल्डन नहीं था. इट वॉज लुकिंग गोल्डन फाउंटेन बिकॉज ऑफ द रेज ऑफ द सन, बट शी नॉट अवेयर ऑफ इट. वो इस चीज से अवेयर नहीं थी. तो वो क्या चाहती है अपने हाउस के अंदर? अ गोल्डन फाउंटेन. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? Sana wished to have a golden fountain in her own garden. Okay, you have to write all the answers in the worksheet. Understood? Yes. Next question, number G. Where was the house situated that Sana saw? Dakshita.
No. Yes, Anuja. Was situated on a hill. Yes. Okay. The house that Sana saw was situated on a hill. Okay, just right inside of her house. Okay. Next, sit number H. Why did the fountain appear golden to Sana? Anishka. Yes. Very good. The house The house appeared golden to Sana because of the rays of the sun shining on it. Right? जो रेज थी सन की वो उस पर शाइन कर रही थी, उसके कारण वो हाउस कैसा अपियर हो रहा था? गोल्डन. नेक्स्ट आई क्वेश्चन. Who will graze on the blue? No. Kavish, you stand up. Give me the answer. Who will graze on the blue? First of tell me what is the meaning of blue? I'm asking to Kavish. He will give me the answer. Sit down, all of you. Yes, Kavish. What is the meaning of blue? Yes. No, beta. I'm asking the meaning of blue. ये तो आपने इसका आंसर दे दिया. ब्लू मीन्स स्काई में कौन ग्रेज कर रहा होगा? ये पोएट इमेजिनेशन कर रहा है, जबकि इज इट पॉसिबल टू ग्रेज इन द स्काई? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. स्काई के अंदर थोड़ी ना ग्रेज करेगी शीप, राइट? बट वो इमेजिन कर रहा है. सो व्हाट इज द आंसर? शीप. शीप विल ग्रेज ऑन द ब्लू. Sheep will graze on the blue. Okay. Next, what do you understand by sheep bleat, Faisal? अभी हमने ये bleat जो वर्ड है, ये हमने जस्ट पहले वर्ड मीनिंग्स पे कम किया था. What do you understand by sheep bleat? Yes, Kanak. Very good. Sheep bleat means the sound that sheep and goats make. Speak the answer. Sheep bleat means the sound that sheep and goats make. Speak the answer again. Yes. Sheep bleat means the sound that sheep and goats make. That sheep and goat make. Right? Sit down. Next question. K number. Who is the poet of the poem If I Had Wings? Yes. Pi Corbett. Pi Corbett. Who is the poet? Is P-I-E. Pi C-O-R-B-E-T-T. Right? Next. What caught Ronnie's attention one day? Ishika. What caught Ronnie's attention one day? रॉनी का अटेंशन किस चीज ने खींचा एक दिन? यस यस कर्णिका, व्हाट कॉट रॉनीज अटेंशन वन डे? रॉनीज अटेंशन वाज कॉट बाय अ huge house and a big basket full of chocolates with a pink bow at the gate. Right? किस चीज से कॉट हुआ था? मतलब रॉनी का अटेंशन किस चीज ने खींचा था? रॉनीज अटेंशन was caught by a huge means very big, huge house and a big basket. किस चीज की बास्केट थी? बिग बास्केट ऑफ चॉकलेट्स.
एंड बास्केट पर क्या था, पिंक बो विद अ पिंक बो, और बास्केट कहाँ थी, एट द गेट, गेट पर रखी हुई बड़ी सी बास्केट, एक बड़े हाउस के गेट पर रखी हुई एक बड़ी सी बास्केट जो कि किससे भरी हुई थी, चॉकलेट से। उस चीज ने रोनी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट, एम नंबर, हाउ डिड रोनी become spick and span? By bathing and combing his hair. Ronnie became spick and span by bathing and combing his hair. Speak the answer. Speak everybody. Ronnie became spick and span by bathing and combing his hair. Right? बात करके एंड हेयर कॉम्ब करके वो एकदम नीट एंड क्लीन बन गया था. Why did the God call Ronnie an unmannered child? Yes, because Ronnie charged at the gate and shouted, "Let me in," impolitely. Because जो Ronnie है उसने क्या किया था, गेट पर चार्ज किया था, गेट को पुश किया था, and shouted और जोर से चिल्लाया था, "Let me in, let me in," मुझे अंदर आने दो, impolitely, बहुत ही गलत तरीके से, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हुआ था वो, राइट? सो द गार्ड called Ronnie an ill-mannered child, right? Next, O number. What does the boy do before sleeping, Anishka? The boy prays to God before sleeping. We had done this question in the tick the correct questions, right? ये हमने टिक द करेक्ट में भी किया था कि बॉय क्या करता है सोने से पहले, प्रेज. सो द बॉय प्रेज टू गॉड. स्पीक द आंसर. द बॉय prays to God before sleeping. How do you feel when you wake up in the morning? I feel very good, excited, happy about the day, right? Okay, so here are important question answers completed, right? We have revised all the syllabus which is coming in SA-1 exams. ओके, सो आपको ये वर्कशीट्स अच्छे से एक बार दोबारा पढ़ लेनी है, ठीक है? और इसी टाइप से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं. क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट. दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. तो आपको ये भी पढ़ने हैं और अदर जो क्वेश्चंस हैं, जो भी सिलेबस है, वो भी पूरा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू.